हेलो एंड वेलकम। दुनिया का दस्तूर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहावत के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही मशहूर, गहरी और एक सच्ची कहावत है। एक चुप सौ सुख। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीक़ा है। हम दुनिया में बहुत सी चीज़ें सीख चुके लेकिन अब तक हमने बोलना नहीं सीखा, यानी कैसे बात करना चाहिए, कब बात करना चाहिए और उससे भी इम्पोर्टेंट कब बात नहीं करना चाहिए। ये हमें सीखने की ज़रूरत है। बोलने के लिए तो आवाज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन चुप रहने के लिए दिमाग की, सब्र की और समझदारी की ज़रूरत होती है। मौन, शांत, चुप निकल गए। न लड़ना है, न जवाब देना, न प्रमाणित करना है। खामोशी इख्तियार करेंगे, जहां बहुत जरूरी हो वहां बोलेंगे, जुबान की आफतों से बच जाएंगे तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। दुनिया का दस्तूर तो ये है कि चुप रहने वालों को बेवकूफ़ और कमज़ोर समझती है और ज़्यादा बोलने वालों को समझदार। लेकिन असल में चुप रहना तो एक ऐसी ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। चुप रहना तो एक समझदार और मैच्योर इंसान की पहचान है। एक चुप सौ सुख का मतलब ये नहीं कि आप बातचीत करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कब बात करें और कब खामोश हो जाए। अगर आप सही वक्त पर चुप रहना सीख गए तो आने वाले कई परेशानियों से आप बच जाओगे। बड़ा मसला ये कि चुप रहना हमने बचपन से सीखा ही नहीं होता। बहुत से मसाइल चुप रहने से हल हो जाते हैं। हर बात का फौरन जवाब देना, हर मसले पर रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं। ज़्यादा बोलने से तो इंसान की वैल्यू भी घटती है, उसकी बसीरत भी कम होती है, नसीहत भी कम नसीब होती है। ज़रा गौर करें, खुदा ने चेहरा बनाया, इसमें दो आँखें दी, कान दो दिए, नाक के रास्ते दो रखे, लेकिन मुंह जिसमें जुबान है वो एक रखा। जुबान एक देकर ये बताया, बोलो एक गुना और देखो और सुनो दो गुना। और इससे बढ़कर जुबान को काबू में रखने के लिए दो पहरेदार खड़े किए, दो लॉक सिस्टम लगाया। पहला लॉक दांतों का, आप दांत बंद कर ले आप कलाम नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते। और दूसरा दो होठों का, आप होठ बंद कर ले आप तभी भी बात नहीं कर सकते। जैसे एक ड्राइविंग में ज़रूरी होता है कि सही वक्त पर ब्रेक लगाए, वैसे ही जुबान पर काबू लगाना भी ज़रूरी है। मछली भी कांटे में तभी फंसती है जब वो अपना मुंह खोलती है। जब आप चुप रहेंगे, लोग कहेंगे ऐसे चुप रहेंगे तो कैसे चलेगा, उसने इतना बोला है तो दो तो बोल सुना, तो राय भी ऐसे ही मिलती है। खामोश रहने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। खामोश रहने के फ़ायदों पर तो किताबों के किताबें लिखी गई है, जैसे लर्निंग फ्रॉम साइलेंस बाय पीको अय्यर, सीक्रेट एडवांटेजेस ऑफ बीइंग साइलेंट बाय एम जयकुमार और खामोश शहजादा नाम से दावत इस्लामी वालों ने भी एक किताब लिखी है। अगर आप चाहो तो इन किताबों को भी पढ़ सकते हैं। अगर इन शॉर्ट खामोश रहने के फ़ायदे अगर बताऊं, अगर आप खामोश रहोगे तो दूसरों की बात को अच्छी तरह सुन और समझ सकोगे। इससे लोग आपको एक गुड लिजनर कहेंगे। आप जो भी काम करोगे उस पर आपका फोकस रहेगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे बीमारियों से आप बच जाओगे। अपने आप को पहचानने का वक्त मिलेगा आपको। आइए अब जानते हैं कि कब खामोश रहना चाहिए और उससे भी ज़रूरी कब खामोश नहीं रहना चाहिए। बोलो तो अच्छी बात बोलो या वरना खामोश रहो। बात अगर सबके फ़ायदे की और काम की हो तभी मुंह खोलना चाहिए और बात करना चाहिए, वरना चुप रहने में ही भलाई है। अगर खुशी में हो तो वादा ना करो और अगर गुस्से में हो तो फैसले ना लो। जाहिल के सामने अक्ल की बात मत करना, क्योंकि पहले तो वो बहस करेगा आपसे और फिर अपनी हार देखकर आपका दुश्मन बन जाएगा। जब भी कोई बुराई देखो तो उसे हाथ से बदले या जुबान से या दिल में बुरा जाने। इसमें भी जुबान का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन कब? जब कोई बुराई देखो। जहाँ भी अगर आप इनजस्टिस देखे, डिस्क्रिमिनेशन देखे, ह्यूमिलेशन देखे तो चुप ना रहो, अपनी आवाज़ उठाओ। लेकिन याद रखो उस आवाज़ में नरमी होनी चाहिए, गाली गलौज नहीं। को पहले हृदय में तौलिए कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये वाणी किसी को दुख तो नहीं पहुंचा देगी। और जब कभी बोलने का अवसर आवे तो पहले मौन रहो और विचार करो कि जो मैं बोल रहा हूँ इससे इनका मंगल होगा, हित होगा तो हम बोल देंगे, नहीं तो मौन। कुछ भी बोलने से पहले 1 से 2 बार सोचे और इस कहावत को याद रखे, एक चुप सौ सुख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में लिखें कि मैं बोलने से पहले सोचता हूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब
سبسکرائب کر جائے. ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے ویڈیو میں. جب تک ٹیک کیئر. بائے بائے.